अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि काफ़ी दिनों से एक मार्केट में यानी कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टीवी चैनलों पे खबर गर्दिश कर रही है, वो है अल कादर ट्रस्ट यानी कि 190 मिलियन पौंड या 460 अरब रुपया जो कह लें कि मलक रियाज को फ़ाइन हुआ था। ये काफ़ी दिनों से एक जो मसला है मामला बना हुआ है, लेकिन ये जो मसला है ये किसी भी करवट बैठने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि मलक रियाज ने खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि मैं सियासी या सियासतदानों के हाथों में खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जो हूँ कि वादा माफ गवा नहीं बनूंगा, सियासी लोगों के साथ या सियासी लोगों के हाथों में नहीं खेलूंगा। इसी के ऊपर आज का जो हमारा मौजू है उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर 460 अरब रुपया किस पे किस तरह जुर्माना हुआ, या 60 अरब रुपया किस तरह आपके पास पहुंचा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारी के ऊपर बात करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है, ये चैनल हमने नया बनाया है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आप हमारी सपोर्ट बेहतर से बेहतर खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बढ़ते हैं नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे 190 मिलियन पौंड। 190 मिलियन पौंड असल में आया कहाँ से, है किसका था। बर्तानिया में 190 मिलियन पौंड पकड़ी जाने वाली रकम ब्लैक मनी बिजनेस टाइकून मलक रियाज की निकल आती है। 190 मिलियन पौंड जो बनता है पाकिस्तानी 60 अरब रुपया, यानी कि इसको अगर आप कहें तो ये 62 अरब रुपया भी बनता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है दिन ब दिन जो है कि पौंड की कीमत बढ़ रही है, गिर नहीं रही। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा डॉलर की भी काफ़ी प्राइस बढ़ी है और इसकी भी, पौंड की भी कीमत बढ़ी है। खैर मुख्तसर, यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं एक डील के तहत ये जो 190 मिलियन पौंड है ये मलक रियाज के अकाउंट में कैसे और किस तरह जाता है। अल कादर ट्रस्ट जो सुहावा के पास, जेलम के पास बना के इमरान खान को दी गई, कहा यह जाता है कि ये 400 या 450 कनाल का रकबा है जिसके ऊपर अल कादर ट्रस्ट इमरान खान को मलक रियाज ने बैरिया टोन ने बना कर दी, जिसके बेली फिशरी हैं, कह लें कि बुशरा बीबी हैं, इमरान खान हैं और ट्रस्टी कह लें, इनको कहा जाए तो बेहतर होगा। और ये जो ट्रस्टी हैं इसमें पहले कह लें कि बाबर अवान साहब भी थे और जो इनके एक और थे जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो भी ट्रस्टी थे। और बाद में ये जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इसके ट्रस्टी बन गए। शुरू शुरू में ये 4 लोग इसके ट्रस्टी थे। खैर फिर एक जगह इस्लामाबाद के जंगलों में, पहाड़ों में कह लें कि इमरान खान बुशरा बीबी के नाम होती है। वो पहले तो फरागोगी के नाम हुई, तो फिर जो है ये जगह जो है, जो ये ज़मीन है, ये जो रकबा है, ये फिर बुशरा बीबी के नाम कर दिया जाता है। ये तो होगी 2 चीज़ें। फिर तीसरी चीज़, जो 5 कैरेट की अंगूठी मांगी गई और दीगर इस तरह की भी ऑडियो लीक हुई, ये सारे जो मामलात हैं ये जाकर जुड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो कह लें कि मलक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना किया। उसके बदले में ये सारे मामलात तय करके इमरान हुकूमत ने जो है कि मलक रियाज से ये सारी डील तय की गई कि आया इसको अब कैसे चलाना है। जब बरतानिया का पैसा जो आता है, जो बरतानिया में 60 अरब रुपया मलक रियाज का पकड़ा जाता है, 190 मिलियन पौंड, ये जो पैसा आना था पाकिस्तान के ख़जाने में, पाकिस्तान के ख़जाने में आने वाला पैसा मलक रियाज के अकाउंट में कैसे पहुंच गया, यानी कि 60 से 62 अरब रुपए का पाकिस्तान को टीका लगाया इमरान खान हुकूमत ने। कहा तो ये जाता है कि ये जो पैसा है 60 अरब रुपया यानी कि 190 मिलियन पौंड, ये आना था पाकिस्तान के ख़जाने में, ये चला जाता है किसके अकाउंट में, यानी कि मलक रियाज के अकाउंट में।
और मलक रियाज के अकाउंट में जब ये पैसा जाता है तो मलक रियाज यही पैसा उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट को दे देता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मलक रियाज को फाइन यानी कि जुर्माना किया हुआ था बैरिया टोन के हवाले से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो परमिशन थी ये इमरान खान साहब ने अपनी जो कैबिनेट है उससे भी लेनी थी, और कैबिनेट से इमरान खान साहब ने परमिशन कैसे ली, यानी कि एक ख़त था जो बंद था और कैबिनेट को वो ख़त पढ़ाया नहीं गया और बंद लिफाफे पे सब के पूरी कैबिनेट के साइन लिए, और ये जो पाकिस्तान के ख़जाने में आने वाला 190 मिलियन पाउंड था ये चला गया मलक रियाज के अकाउंट में, और ये भिजवाया किसने? इमरान हुकूमत ने। और इसी चीज़ का जो इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का जो शोर पड़ा हुआ है, अल कादर यूनिवर्सिटी का जो कह लें कि केस बना हुआ है, इस्लामाबाद में 468 कनाल जो जगह है, कहा यह जाता है ये सीडीए की मलकियत थी, और ये जो जगह है, ये जो रकबा है, ये था चिड़ियाघर के लिए, और ये मलक रियाज के हटाए कैसे चढ़ गया। अब देखें जी, ये जब सारी बातें खुली हैं, तो ये जब ये सारी बातें नंगी हुई हैं, तो जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है इसका ये कहना है मलक रियाज को कि आप सर इसके केस के वादा माफ गवाह बने, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। कहा तो जाना चाहिए मलक रियाज साहब को भी, क्योंकि जो रिश्वत देने वाला है रिश्वत लेने वाला है, दोनों ही जुर्मदार हैं। खैर, सियासी और सरकारी जो अफसर हैं अब बहुत हाई पैमाने पे इन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं, तो फिर ये जाकर काम होता है। मतलब तो ये है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इसमें मुलव्वस पाया गया, यानी कि इमरान खान साहब खुद यानी कि इसमें मुलव्वस पाए गए। आखिर इसमें अगर इमरान, मेरी अब उन लोगों से सवाल है जो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, पीटीआई के फॉलोअर हैं, मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं इसमें मुलव्वस नहीं थे तो फिर मलक रियाज को कौन सा ऐसा कांटा चुभा था कि इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी बनाकर दे दी गई करोड़ों अरबों रुपए की, और फिर इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए की ज़मीन दे दी गई, फिर कह लो कि जी वो डायमंड की अंगूठियां दी गई। तो आखिर इमरान खान इसमें कुछ मुलव्वस थे, कुछ नहीं, पूरे तरीके से मुलव्वस थे। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आपको जो कह लो कि मलक रियाज है, आपको क्यों नहीं कोई जगह बना कर देता, मुझे क्यों नहीं बना कर देता? इसलिए नहीं बना कर देता कि हम लोग उसके किसी काम के नहीं हैं। तो मलक रियाज ने इमरान खान को इतनी बड़ा रकबा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इसलिए बना कर दी कि इमरान खान ने मलक रियाज का 460 अरब रुपया बचाया जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना किया हुआ था। इसी के ऊपर आज एक दूसरा दिन है, मार्केट में एक और मलक रियाज की जो खबर गर्दिश कर रही है। मलक रियाज ने अपना एक कह लें कि एक ऑडियो यानी कि भेजी है पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर को, जुवेद चौधरी साहब को। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझ पे काफ़ी सारा दबाव है, मुझ पे काफ़ी सारा प्रेशर है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं खुदा ना खास्ता अपनी जान दे दूंगा। भाई, जिसके पास इतना माल होता है ना, उसकी जान जा भी रही हो ना, तो वो करोड़ों अरबों रुपया लगा कर ना अपनी जान बचाता है सबसे पहले। तो ये गिदड़ धमकियां दे रहे हैं मलक रियाज साहब, किसके थ्रू? यानी कि जुवेद चौधरी के। वैसे भी मलक रियाज के ऊपर कोई भी बात आती है तो सबसे पहले जुवेद चौधरी साहब मैदान में आते हैं। ओ नहीं जी नहीं, मलक रियाज जैसा बंदा दुनिया में नहीं है, मैं मलक रियाज को फलां अरसे से जानता हूँ, मलक रियाज जैसा बंदा तो कह लें कि दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। यानी कि जुवेद चौधरी साहब इतनी तारीफें करेंगे किसकी? मलक रियाज की। क्यों? कि वो ज़ाहिरी बात है उनको आपस में कोई करीबी ताल्लुक है, लेकिन जो चोर है, जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसका साथ देने वाले भी सब चोर और मुलजिम ही होते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो मलक रियाज साहब की ये जो अब ऑडियो है मार्केट में गर्दिश कर रही है कि मुझ पे काफ़ी दबाव है, काफ़ी प्रेशर है, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, खुदा ना खास्ता मैं अपनी जान ना दे दूँ। तो मेरे भाई, बात ये है मलक रियाज साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी का था, आपने उस टाइम पर भी हुकूमत से मिलकर काफ़ी फ़ायदा उठाया। नून लीग के दौर में कहा जाता है कि मलक रियाज ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, नून लीग को भी फ़ायदा दिया, पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा दिया।
अब जब पीटीआई को फ़ायदा दिया तो पीटीआई से फ़ायदा उठाया, तो काम थोड़ा ख़राब हो गया। अब मलक रियाज साहब कहते मैं बोल पे आना, जो है चौधरी साहब की जो ऑडियो उनके पास आई है उसमें वो ये कहते हैं अगर मैं बोल पड़ा तो बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे, बड़े बड़े लोगों का नाम खुल जाएगा, बड़े बड़े लोग नंगे हो जाएंगे। यानी कि ये उन लोगों को धमकियां लगा रहे हैं जनाब जो मलक रियाज के साथ मिल के ज़मीनों पे कब्जे करते रहे हैं, और जो कब्जे करने के बाद कागजात बनाते रहे हैं उसमें सरकारी मुलाजम भी बहुत से हैं, सरकारी अफसर भी बहुत हैं, हुकूमती लेवल के लोग भी हद से ज्यादा हैं इसमें। खाली अकेला मलक रियाज इतना कुछ नहीं कर सकता, मलक रियाज ने खिलाया है। रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जुर्मदार हैं। अगर मलक रियाज साहब आपने किसी को खिलाया है तो उसमें उतने ही आप भी जुर्मदार हैं, वो भी उतना ही जुर्मदार है, खाने वाला और खिलाने वाला दोनों। तो लिहाजा अगर आपको मुल्क के लिए कुछ करना पड़ता है या मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना पड़ता है तो मेरी राय ये है कि आप ज़रूर इस पे अमल दरामद करें। उसकी वजह यह है कि ये जो सियासतदान है ये आने जाने वाली चीज़ है। ठीक है, भुट्टो भुट्टो कहते थे कि भुट्टो को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। तो क्या हुआ, भुट्टो बेचारा फांसी लग गया। आज बेचारे को 42 साल के बाद या 40 साल के बाद अब जाके कहीं इंसाफ मिला है कि भुट्टो की जो फांसी थी वो गलत थी। बात यह है कि अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं तो मुल्क के लिए कुछ करें, लेकिन आपने तो पैसा बनाने के लिए सियासतदानों का साथ दिया, हुकूमतों का साथ दिया। कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसमें आप मुलव्वस नहीं थे या उस हुकूमत के साथ आपने फ़ायदा नहीं उठाया या उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को आपने फ़ायदा नहीं दिया। तो ये वो ज़राए हैं, ये वो बातें हैं, ये वो सारी खबर है जो यानी कि 460 अरब रुपया, फिर 190 मिलियन पाउंड, फिर अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, फिर इस्लामाबाद में 468 कनाल जगह, फिर डायमंड की अंगूठी, इमरान खान और कह लें कि बुशरा बीबी, मलक रियाज का ये है वो गठ जोड़ सारा, जिसकी वजह से मलक रियाज अब जो है जाके दुबई की कह लें कि दुबई में जाके बैठा हुआ है। और अब नई खबर सामने ये आ रही है कि मलक रियाज अपना सारा पैसा, बाल बच्चा, ये वो हर चीज़ लेके पाकिस्तान से रफू चक्कर हो चुका है। और पीछे जितने भी बैरिया टोन है इसके लिए तो उसने ज़ाहिर बात है बंदोबस्त किया होगा। तो मकसद ये है बात करने का कि अगर पाकिस्तान के लिए अगर आप मलक रियाज साहब कुछ कर सकते हैं तो ये वक्त है कुछ करने का। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारा पैसा भी दिया है, वसाइल भी दिए हैं, ज़राए भी दिए हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के लिए सब बैठ कर सोचें। इमरान खान साहब भी बैठ जाएं, नून लीग भी बैठ जाए, तरीके इंसाफ, ये वो, पीपल्स पार्टी, जितने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अपनी जेबों से अब हाथ उठा लें। आपने अपनी जेबों के लिए बहुत माल बना लिया है, खुदारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।